जितना लोग मार खाए हैं, जितना परेशान हैं, इसीलिए सबको भरोसा है समाजवादी पार्टी पर और सभी लोग साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। ये अग्निवीर भर्ती 4 साल नौकरी करके वापस आ जाएगा। ये 73 साल का बुढ़ा तिबारा मौका मांग रहा है। अन्याय है कि नहीं जनता के साथ। तो मोदी जी आपको लगता है कुछ काम हम नहीं किए हैं? अरे मोदी जी बस गुजरात में उधर फैक्ट्री कुल डालत हुए, यहाँ का डालत हुए यूपी में। सब जोन भी करत हूँ गुजरात में करत हूँ। अमित शाह और मोदी जी दोनों लोग मिलकर देश को बेच रहे हैं और कुछ नहीं अडानी और अंबानी का बना रहे हैं। तो यादवों की ओर से खाली वीरेंद्र सिंह जी जाएंगे? तब क्या थोड़ा याद हो क्या यहाँ पर? कितना यादव है? अरे बहुत ज्यादा है यार, कोई यादों की बचती है नहीं यहाँ। मोदी जी किए क्या है? मोदी जी हम लोगों की आर्मी की भर्ती थी परमानेंट, उसको अग्निवीर कर दिए। वो 4 साल की नौकरी कर दिए। कोई भी लड़का अगर 17 साल में नौकरी अगर करता है तो 22-23 साल 24 साल में घर चलाएगा। फिर घर आने के बाद क्या करेगा? वो किसी लायक भी नहीं रहेगा। अगर वो लड़का अग्निवीर में अगर शहीद होता है तो प्राइवेट एम्बुलेंस में घर आ रहा है, उसको शहीदी का दर्जा मिल रहा है। अब की बार ईवीएम हटा के बैलेट पेपर पर चुनाव होगा, मोदी जी हटेंगे, समाजवादी सरकार बनेगी यहाँ पे। तो ईवीएम पे काहे आरोप लगा रहे हैं? अरे ईवीएम पर तो कुल घोटाला होता। इससे पहले भी ईवीएम से चुनाव हुआ था एक अरे बार, जा तो अखिलेश हाली- यादव भी सीएम बने हैं। जितने बार मोदी जी जीते हैं उतनी बार ईवीएम से घोटाला से ही जीते हैं। बात 15 लाख में शुरू हुई थी, दूसरी बार 5 किलो राशन पा गई। अगर इस बार मौका दे दिए तो हाथ में कटोरा थमा के भीख मंगवाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। आज हम मौजूद है लोकसभा चंदौली में। और लोकसभा चंदौली में आज हम लोग एक गांव में पहुंचे हैं और यहाँ गांव में कुछ लोग इकट्ठा है। आइए इनसे जानते हैं 2024 में यहाँ से कौन भारी रहेगा, क्या माहौल रहेगा यहाँ से। नाम बताइए चाचा। हमारा नाम वीरेंद्र यादव है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी 20 बनाएगी, वीरेंद्र सिंह जीतेंगे यहाँ से चुनाव। माहौल अच्छा है समाजवादी पार्टी का। सभी लोग की सहमति है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सीट अच्छी तरह से निकले, ज्यादा से ज्यादा। कैसे लग रहा है कि वीरेंद्र सिंह जीत जाएंगे? यहाँ पे सभी समाजवादी लोग ज्यादा हैं और ये क्षेत्र ही समाजवादी पार्टी का है, इसीलिए माहौल भी अच्छा है और नई उमंग है, नया जोश है। इसी के साथ लोग पूरा श्रेय बनाए हुए हैं। महंगाई के चलते हुए जितना लोग मार खाए हैं, जितना परेशान हैं, इसीलिए सबको भरोसा है समाजवादी पार्टी पर और सभी लोग साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। तो आपको क्या लगता है हुआ? वीरेंद्र सिंह जो है ठाकुर है, उन पे वोट चढ़ेगा दूसरी जातियों का, नहीं, या फिर उन्हीं के जो जाति है जैसे ठाकुर के, तो ठाकुर लोग चढ़ेगी वीरेंद्र सिंह पे? चढ़ेंगे ना। सभी लोग परेशान है, जनता तो सभी है ना, सभी लोग परेशान है। महंगाई के लेके सब लोग परेशान है। चाहे पंडित हो, ठाकुर हो, बाभन हो, कोई भी हो, यादव हो या गोंड हो, हरिजन हो, परेशान तो सभी लोग है ना। इसीलिए समाजवादी पार्टी को वोट देंगे लोग। वीरेंद्र सिंह ठाकुर हैं तो क्या हुआ, समाजवादी पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी रहती है तो राहत रहता है, इसीलिए समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, और बोला बात करें। नाम बताइए चलो। चाचा। छोटे लाल यादव। आपको क्या लगता है क्या माहौल रहेगा इस बार चंदौली में? चंदौली माहौल उनका चल रहा है और क्या, किसका? वीरेंद्र सिंह का। वीरेंद्र सिंह का चल रहा है। हाँ। कैसे लग रहा है? लग रहा माहौल ना। हाँ। जीत जाएंगे इस बार? जीत जाएंगे जरूर है। महेंद्र पांडे? हाँ, महेंद्र पांडे कहाँ जीतेंगे? है। और जो बसपा से उठे हैं सत्येंद्र मौर्य, उनका क्या कहना है? उनका सबका फेल है, सब हवा में उड़ जाएगा। हाँ। वो रही वोट काटेंगे? क्या वोट काटेंगे? 2-4 जिसका काटेंगे ऐसे कहाँ वोट काट सकते हैं वो? तो यादवों की ओर से खाली वीरेंद्र सिंह जीत जाएंगे? तब क्या थोड़ा याद हो क्या यहाँ पर? कितना यादव है? अरे बहुत ज्यादा है यार, कोई यादों की बचती है नहीं यहाँ। और क्यों ज्यादा, 2-4 बहुत 100 घर है बस्ती का और सब यादव है। तो मोदी जी का कोई काम अच्छा नहीं लग रहा आपको? क्या अच्छा लग रहा है मोदी का? सब तो घोटाला में चल रहा है। तो मोदी क्या अच्छा सरकार करे? के कुछ नेता तो करे खा रहे हैं मोदी का और क्या वोट खा रहे देंगे हैं मोदी दूसरे का? का। अरे फ्री का राशन। अरे फ्री का राशन 4 किलो मिल गया, 5 किलो राशन उससे हो जाएगा, महीना अब चल जाएगा खाना। तुम्हारे मिलेगा 5 किलो में, खा लोगे महीने भर? बताओ आप बताइए। क्या खाए? कुछ नहीं होगा उससे, तक 5 किलो से नहीं चल पा रहा है? नहीं चल पा रहा है। 500 जो मिल रहा है सरकार से किसानों के लिए, किसानों के लिए वो किधर मिला 500? किसको? नहीं सम्मान निधि नहीं मिल रहा है। नहीं, हम लोग को तो नहीं मिलता है। तो आपका कहना है वीरेंद्र सिंह एकदम जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। चलिए नाम बताइए भैया। पिंकल यादव। आपको क्या लग रहा है? यहाँ सपा सरकार जीत जाएगी।
सपा सरकार। वीरेंद्र सिंह यादव, हम्म, क्योंकि महेंद्र पांडे 2 बार सांसद रहे, हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास का काम नहीं किए। आज तक हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में आए भी नहीं। जब चुनाव आता है तो शायद चले आते हैं 2-4 दिन, नहीं फिर नहीं आते हैं कभी भी। वो दिखाई भी नहीं देते हमारे क्षेत्र में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मोदी जी कहते हैं कि आप प्रत्याशी मत देखिए, सिर्फ हमारा चेहरा देखिए, सब जगह से सिर्फ मोदी का चेहरा देखिए, आप वही दिखेंगे। मोदी जी किए क्या है? मोदी जी हम लोगों की आर्मी की भर्ती थी परमानेंट, उसको अग्निवीर कर दिए। वो 4 साल की नौकरी कर दिए। कोई भी लड़का अगर 17 साल में नौकरी अगर करता है तो 22-23 साल 24 साल में घर चला आएगा। फिर घर आने के बाद क्या करेगा? वो किसी लायक भी नहीं रहेगा। अगर वो लड़का अग्निवीर में अगर शहीद होता है तो प्राइवेट एम्बुलेंस में घर आ रहा है, न उसको शहीदी का दर्जा मिल रहा है, न कोई से उसको कैंटीन का भी लाभ नहीं हाँ मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। तो उसकी जिंदगी जीवन बेकार है, लाइफ बेकार है। ये तो क्या भाजपा तो करेगा? करे, इससे तो हमेशा सेना जवान रहेगी। सेना अब खत्म है। सेना के सिपाही के भी नीचे हो गई है, होमगार्ड के जैसे लग रही है सेना अब सेना का वो रुतबा वो तत्वा नहीं है, अब सब खत्म हो गया। आप लोगों में इसकी काफी नाराजगी है कि जो अग्निवीर योजना है उससे काफी इससे पहले की जो सरकार थी कांग्रेस की सपा से ना, तो वो सब बहुत की, जैसे मुलायम सिंह यादव थे, और इससे जवान अब शहीद हो जाते थे तो उसके पहले से बस टोपी और शायद बूट आता था। तो उनकी अब शहीदी आने लगी। फिर उसके बाद सरकार इसे कुछ योजना, मुलायम सिंह यादव ने ये कानून बनाया कि नहीं, हाँ जिसे उस परिवार को कुछ मिलना चाहिए, मिलना उनका चाहिए, जैसे पेट्रोल पंप शहीद जैसे वाला कुछ जो शहीद शहीदी का दर्जा मिला जाता था। फिर उसके बाद उसके नाम से बैनर गेट लगता था, वो सब खत्म हो गया। इसीलिए अब वो भाजपा सरकार नहीं आएगी। अब हम लोग यहाँ से वीरेंद्र यादव जीतेंगे। ये बता कि वीरेंद्र सिंह हाँ वीरेंद्र सिंह है। महेंद्र पांडे 2 बार रहे, एक बार भी कोई दर्शन नहीं किए, न कोई काम ही किए यहाँ पर है। क्योंकि बीजेपी की लहर में वो जीत गए और कुछ किए नहीं। लेकिन इस बार अब नहीं जीतेंगे, वो इस कन्फर्म बार है। भी तो बीजेपी की लहर है। कुछ नहीं लहर है हमारे यहाँ। अरे सपा मोदी जी करें अब की बार 400 पार। मोदी जी का ना अब की बार 400 पार, अब की बार लगता है कि 200 भी नहीं लाएंगे वो। हमारे यहाँ तो चंदौली कन्फर्म है, चंदौली में वीरेंद्र सिंह जीत जाएंगे। हाँ मोदी जी 400 कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि 4 सीट भी नहीं ला पाएंगे वो, जितनी हालत खराब है। लेकिन बशर्ते क्या है कि मीडिया वाले सब जो होते हैं ना, बस उनका इसी से प्रचार कर रहे हैं। बस जैसे पेपर वाले हुए, इससे उनकी प्रचार करके उनको आगे ला रहे हैं, लेकिन वो जनता में वो सब नहीं है। बस यही बात है। परिचय दीजिए भैया। जी प्रेम यादव, टोपी भी लगाया, लगता है एकदम नेता है। बिल्कुल जय जिला सचिव है समाजवादी पार्टी से, अच्छा, समाजवादी पार्टी से युवा नेता है। यूथ ब्रिगेड। अच्छा, यूथ ब्रिगेड। हाँ। तो क्या कहना है आपका? आप तो मान लीजिए नेता है, तो फिर सपा की ही बात करेंगे। सपा की बात करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन जनता में हम जाते हैं, जनता की सुनते हैं क्या जनता चाहती है। तो क्या लगता है, क्या जनता चाहती है इस जनता बार? इस पर बदलाव चाहती है हम्म, कि पूरे देश में बदलाव हो और चंदौली जिले से महेंद्र पांडे को हटाया जाए। क्यों हटा रही है महेंद्र नाथ पांडे को? महेंद्र पांडे को अगर सब जनता चुन के भेजी है लोकसभा में कि ये चंदौली की आवाज़ उठाएं और सही विकास के लिए वहाँ से लोकसभा में आवाज़ उठाएं, लेकिन महेंद्र पांडे वहाँ जाके सोते हैं। अब फोटो देखेंगे नहीं एक बार? एक बार उनका दिखे हम लोकसभा में, चर्चा चल रहा था बजट पर तो वो नींद मार रहे थे। पीछे सो रहे थे, सो निर्मला रहे थे। सीतारमण जी के पीछे। हाँ, तो इस बार चंदौली की जनता उनको मौका नहीं देगी। इस बार भारी मतों से उनको हरा के भेज देगी, चाहे जहाँ जहाँ। अरे वो तो मंत्री भी रहे हैं और मंत्री ये सब दिखावटी लोग मंत्री हैं। अगर मंत्री रहते पूरे चंदौली को बदल देते। आप समझिए कि मंत्री का पावर कितना होता है, जो कि हमारे जिले से 3-3 मंत्री हैं। बाकी लोगों से बातें कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बड़ा सड़क वड़क बना रहे हैं, पूरा चौचक। ये तो चुनावी जुमला है। अगर हम कहें अगर चुनाव आपका सड़क बनता दिख भी रहा है। तो मतलब 10 साल कहाँ थे, 8 साल कहाँ थे? जब चुनाव आ गया तो 1 साल में सब मतलब विकास हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए 10 साल सोए थे, इस बार जनता उनको सुला के भेज देगी। जनता बदलाव चाहती है। इतना महंगाई है, देखिए हमारे दुकानदार हैं, ये बताइए कि अगर दुकान चलाते हैं कैसे चलाते हैं यही बता सकते हैं। तेल महंगा है, नून महंगा है, तो चावल गेहूँ सब महंगा है, कहाँ से खरीदेंगे? अगर जनता ये जैसे मोदी जी कहते हैं कि 5 किलो राशन हम ये भारत को विकसित बनाएंगे 47 तक, तो कोई 5 साल नहीं चला पाया, अब 47 तक विकास देख रहे हैं। ये कहिए कि हम आने वाले 5 साल में राशन खत्म कर देंगे, और ये बोलते हैं कि हम 5 साल तक आगे तक राशन देंगे 5 किलो। तो राशन दे रहे तो क्या दिक्कत है उसमें? तो ये जनता को गरीब बना रहे हैं कि अमीर बना रहे हैं? अगर जनता को 5 किलो राशन का अगर लत लग जाएगी तो ये तो अपना मुद्दा भूल जाएगी। सोचेंगे कि सरकार मोदी आएंगे तो हमको 5 किलो राशन मिलेगा, तो उसका जीवन थोड़ी बीतेगा उससे। ये युवा है, कैसे इसका दर्द आप सुने हैं कि अग्निवीर वाली भर्ती ये 4 साल की कर दिया है, 4 साल का समय नहीं बीतेगा। युवा नहीं जाना चाहते अब सेना में। सेना में नहीं जाना चाहते हैं और बदलाव मोदी को वापस भेज देंगे। अच्छा ये समझिए कि 4 साल का ये अग्निवीर भर्ती 4 साल नौकरी करके वापस आ जाएगा, और एक 73 साल का बुढ़ा तिबारा मौका मांग रहा है। अन्याय है कि नहीं जनता के साथ? और 2047 तक ख्वाब भी दिखा रहा है। हाँ, ये ख्वाब फर्जी है। ये सब मोदी का पूरा गैंग जो गुजराती गैंग है ना, ये सब फर्जी है पूरा।
अच्छा, आपका गठबंधन कांग्रेस के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक हमला बोला है कांग्रेस पे कि कांग्रेस अगर आ रही है तो सारी संपत्ति इकट्ठा करके एक समुदाय को दे देगी, उनका टारगेट था कि मुसलमानों को दे देगी। अच्छा, हम्म, कांग्रेस का तो पता नहीं, लेकिन ये गुजराती गैंग है, इसका तो सामने दिख रहा है। ये क्या सब दिख रहा है? पूरा संपत्ति अडानी को दे रहा है। हम्म, ये सब रेलवे, ये पेट्रोल पंप, LIC, ट्रेन, सब किसको दिया है? अडानी कंपनी लिया है कि और कोई लिया है? इनको तो दिया ही नहीं है। भाई ये आप ले लीजिए ट्रेन का, ठीक है, नहीं दिए। सब 2-3 गैंग चला रहे हैं, तो इस बार जनता इनको हटा के भेज देगी। और लोगों से बात करते हैं। नाम बताइए भैया। कौन? कुमार यादव। आइए नीचे, आइए नीचे, आइए। आपका क्या कहना है? अब की बार EVM हटा के बैलेट पेपर पर चुनाव होगा, मोदी जी हटेंगे, समाजवादी सरकार बनेगी यहाँ पे। तो ईवीएम पे काहे आरोप लगा रहे हैं? अरे EVM पर तो कुल घोटाला होता। इससे पहले भी ईवीएम से चुनाव हुआ था, एक अरे बार तो जा अखिलेश हाली- यादव भी सीएम बने हैं। जितने बार मोदी जी जीते हैं उतनी बार EVM से घोटाला से ही जीते हैं, नहीं तो आप कहीं भी पता कर लीजिए। EVM हटा दीजिए, एक बार बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए, सब समझ में आ जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन आ रहा है। ईवीएम पे इल्जाम लगा रहा है, कोई सबूत है आपके पास कि नहीं घोटाला हो रहा है? EVM यही बनारस में जब चुनाव हो रहा था, अब की बार 2022 वाले में कितना EVM पकड़ा गया था, तब वो ओम प्रकाश रात भर चिल्ला रहे थे, भपचा में चले गए। अब वो तो बोली उनकी बंद हो गई है, लेके बैठ गए हैं, तो अब तो नहीं चिल्लाएंगे। नहीं तो प्रकाश राजभर चिल्लाए थे, आपकी पार्टी के लोग चिल्लाए? आपकी जब हमारे में गठबंधन में जुड़े थे तो चिल्ला रहे, तब भाजपा में चले गए तो अब नहीं चिल्ला रहे हैं, मोटी रकम लेके बैठ गए हैं। तो EVM हटेगा तभी ये सरकार बनेगी, सब EVM का खेल हो रहा है। तो आपको कह रहा है ईवीएम जब तक रहेगा तब तक भाजपा रहेगी? हाँ, EVM हटेगा तभी सरकार दूसरी चेंज होगी। 2024 में क्या लगा, ईवीएम से चुनाव हो रहा है? तो अब की बार हो रहा है तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। अब की बार समाजवादी सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? चुनाव तो ईवीएम से ही हो रहा है। भले हो रहा है, बाकी जैसे अगले बार अपने लोकसभा के चुनाव हो रहा था तो मजबूती से सब लोग जुट के EVM के रखवाली कर रहे थे, अब की बार उससे भी ज्यादा करेंगे। तो मोदी जी आपको लगता है कुछ काम हम नहीं किए हैं? अरे मोदी जी बस गुजरात में उधर फैक्ट्री कुल डालत हूँ, यहाँ का डालत हूँ, यूपी में सब जोन भी करत हूँ गुजरात में करत हूँ। अमित शाह और मोदी जी दोनों लोग मिलकर देश को बेच रहे हैं और कुछ नहीं अडानी और अंबानी का बना रहे हैं। अरे गरीब जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो सिलेंडर राशन दे रहे में हैं। 2 टाइम चले में खत्म हो जाते कि वहीं ले बचत है। 5 किलो आटा में कितना कई दिन बना के खाई भाई, पहले बतावा। वो तो कहते हैं कुछ तो हम तो दे रहे हैं। अरे इससे पहले सरकारें तो कुछ इससे नहीं दे पहले रही भी राशन मिल रहा था, कि मोदी जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं। इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी मिल रहा था राशन। थी। हाँ। तो आपके क्षेत्र में कोई मंदिर प्रणाथ पांडे आए हैं कि नहीं आए? अरे 2 बार रही ना, उधर रोड का धूल फाकत फाकत चल गई ना। इधर सरौली गांव में दर्शन न देना हुई तो मोहम्मदपुर होते मारूपुर होते धूल फाकते फाकते चले गए। क्यों दूर भाग के चले गए? तो रोड ही नहीं बना है इधर, तो क्या करेंगे? अरे तो यहीं के सांसद हैं तो रोड का नहीं बना? अरे का सुतल है ना, देखला कि ना, उसी तरह वैसे सोते रहते हैं। जब चुनाव आता है तो बस गाड़ी लेकर हुर्रा बेल रोड दौड़ाते रहते हैं। बात 15 लाख से शुरू हुई थी, बात 15 लाख में शुरू हुई थी, दूसरी बार 5 किलो राशन पा गई। अगर इस बार मौका दे दिए तो हाथ में कटोरा थमा के भीख मंगवाएंगे। आप ऐसे काहे कर रहे हैं? यही अगर पहली बार आए थे तो बोले कि सबके खाते में 15 लाख रुपया देंगे हर 2014 में। में। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी। ये तो बोले थे कि रोजगार देंगे, लेकिन ये 15 लाख वाली बात थी तो भाई सब मुंह में आ गया कि भाई वोट दे दे इनको। ये 15 लाख किसी खाते में आ गया? आप हमारे में तो आया नहीं, आप में भी नहीं आया होगा क्योंकि आप भी नागरिक हैं, आप भी वोट देते हैं। कि अगर दूसरी बार जब हुए तो हम 5 किलो राशन देंगे और इस बार मौका दे दिए तो पूरा कटोरा ही पकड़ा देंगे हाथ में। आपने तो चले जाएंगे, बोलते हैं कि हम झोला उठा के चले जाएंगे और कटोरा तो हम भी मांगेंगे ना। कहाँ खोजेंगे मोदी कहाँ है? इस बार जनता इनको नकार रही है, इस बार नकार देगी? बिल्कुल नकार देगी। चलिए ठीक है। तो दोस्तों आज हम मौजूद थे चंदौली लोकसभा के गांव में, और आप हमें कमेंट कर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।